अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के बारे में और फाइनली यहाँ पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है बेबी डॉज कॉइन के बर्न पोर्टल को लेकर। और यहाँ पे फाइनली एक मंथ के बाद हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो हम लोगों को शिबा इनू के अंदर देखने को मिली। तो फाइनली अब बेबी डॉज कॉइन भी आगे बढ़ता जा रहा है और जो बर्निंग मैकेनिज्म है उसको साथ लेकर चलेगा। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बड़ी एक सप्लाई इनकी अवेलेबल है उसको कम करने में इनको मदद मिलेगी। यहाँ पर बर्निंग भी हम लोगों को काफ़ी हाई लेवल पे देखने को मिल रही है। क्वार्ट्रिलियन की तादाद में जो है वो देखने को मिल रही है, ट्रिलियंस की तादाद में जो है वो बर्निंग देखने को मिल रही है। मैं पिछले 24 आवर की जो है रिपोर्ट देख रहा था बर्निंग की, तो काफ़ी अच्छे जो है वो लेवल पे यहाँ पे बर्निंग देखने को मिल रही है। और बड़े लेवल पे जो वेल्स हैं इसको बाय भी कर रहे हैं और वो ये समझते हैं कि एक बड़ा बुल रन जो है वो हम लोग लाने के लिए भी और कम्युनिटी इसको सपोर्ट करके एक बड़े बुल रन की तरफ ले जाने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद देगी और हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन करेंगे। और स्पेशली वेल्स तो वैसे तैयार बैठे होते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट गेन करें, लेकिन कम्युनिटी भी यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त जो है वो आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है। तो सबसे पहले आपने वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल, बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं, शेयर भी कीजिएगा। और कोई भी आप लोग अगर पूछना चाहते हो कुछ भी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई न्यूज़ अपडेट किसी कॉइन के रिलेटेड, ऐसे कॉइन्स जो जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका कोई भी मकसद नहीं है और जस्ट पब्लिक के साथ ब्लफ करने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते हैं। मैं उनके रिलेटेड जो है वो वीडियो नहीं बनाता, ठीक है? तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक नोट था जो आप लोग शेयर करना था। तो बेबी डॉज कॉइन यहाँ पर बर्न मैकेनिज्म जो है वो ऐड करने जा रहा है। बर्न पोर्टल का आपने सुना होगा शिबा इनू का, जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि वो ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग करेंगे और वो टोटली शुबीरियम ब्लॉकचेन के साथ अटैच है। शुबीरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होने के बाद बर्न पोर्टल को उसके साथ अटैच किया जाएगा और ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर उसकी जो है वो बर्निंग होगी। और यहाँ पर स्पेशली जो ऑल एक्सचेंजेस हैं, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं और छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं, सब इस सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, जिसके बाद हम लोगों को आसानी के साथ जो है वो शुबीरियम यूज़ करने में मदद मिलेगी और उसके बाद बर्निंग करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया था कि 111 ट्रिलियन कॉइन्स इन 1 ईयर जो है वो बर्न किए जाएंगे। और अगर हम लोग $1 का एक एस्टिमेट लगाएं कि शिबा इनू की प्राइस $1 कब तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को 5 से 6 साल का एक टर्न्योर मिलता है। और अगर मैकेनिज्म के हिसाब से चलें तो 5 से 6 साल का एक मैकेनिज्म मिलता है कि इस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन वो काफ़ी दूर की बात है। तो यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन भी आपको याद होगा कि मेटावर्स के साथ साथ जो है वो जब शिबा इन्होंने अनाउंस किया था मेटावर्स का, तो इन्होंने भी अनाउंस किया था, उसके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं ये। और अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है, देखें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस, ये टॉप 60 प्रोजेक्ट में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनकी एक बड़ी मार्केट कैप, जो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि कम्युनिटी इसको सपोर्ट तो करती है लेकिन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिली और बर्निंग भी देखने को मिली। और यहाँ पे जीरो किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब जीरो किल करने का भी मैकेनिज्म ऐड कर लिया गया। तो आप लोगों को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर दूं कि बर्न पोर्टल यहाँ पर जो है वो लॉन्च होने वाला है। यहाँ पर ये उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन कर दी गई है। और ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर ये बर्निंग करेंगे और कॉइन्स के बदले में कॉइन्स जो है वो ये बर्न करेंगे। तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपडेट है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी चीज़ बता दूं कि बर्न पोर्टल 1 अप्रैल, ठीक है, लाइव कर दिया जाएगा। और आप लोगों को फिर उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा कि कैसे बर्निंग वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है। और मुझे लगता है कि आप बेबी डॉज कॉइन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये बर्निंग सिस्टम देख सकते हैं। लाइव सारा कुछ आपके सामने होगा कि कितनी कितनी बर्निंग यहाँ पर होगी, क्या हिसाब होगा। तो यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन ने अपना बर्न पोर्टल लॉन्च करने का फैसला कर लिया। बर्न पोर्टल पहले भी आपको पता है शिबा स्वैप के साथ भी जो है वो ये चीज़ हुई थी कि उन्होंने ऐड कर दिया था, लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेन नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मेन नेट के ऊपर भी इनकी वर्किंग बहुत होनी चाहिए। और मेन नेट के ऊपर मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द खुशखबरी सुना देंगे। और अभी इनकी यही है कि फर्स्ट ये बाइनेंस के ऊपर या दूसरी बड़ी एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट हों और एक बड़ी कम्युनिटी जनरेट करें। उसके बाद ये कुछ ऐसी गुड न्यूज़ 3-4 जो है वो मार्केट में लाएं जिसके ऊपर ये आस्ता आस्ता वर्किंग करके उसको अमली शक्ल दे दें। तो यहाँ पर फाइनली इन्होंने बर्न पोर्टल के ऊपर काम अपना मुकम्मल कर लिया है और टेस्टिंग ये स्टिल कर रहे हैं। और 1 मंथ
के फासले के बाद यानी कि मार्च के बाद हम लोगों को अप्रैल 1 में जो है वो हम लोगों को जो है वो बर्न पोर्टल मिलेगा और यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोगों को बर्निंग देखने को मिलेगी। तो ये आज की गुड न्यूज़ थी। और अगर मार्केट में इसकी देखा जाए तो इस वक्त ये 105 पे रैंक कर रहा है, 105 नंबर पर ये रैंक कर रहा है। मार्केट गिरी है, ज़ाहिर सी बात है, BTC गिरा है, बाकी कोइंस गिरे हैं। उसके बाद बेबी डॉज कोइन भी काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था, 27% जो है वो एक डंप देखने को मिला। बड़ी वेल्स ने बाइंग की हुई थी और उन्होंने एक सेलिंग की है, प्रॉफिट गेन किया और दोबारा से मार्केट नीचे गई। और यहाँ पर 24 आवर में दोबारा से हम लोगों को 19% 20% जो है वो दोबारा मार्केट अप होती हुई नजर आई है। वैसे अगर देखा जाए बेबी डॉज कोइन को, तो बेबी डॉज कोइन वापस उसी पोजीशन पे आ चुका था, अभी वापस उसी पोजीशन से थोड़ा सा डाउन आ गया जिस पे बाइंग की हुई थी। और इस वक्त 500 समथिंग दिन हो गए हैं कि हम लोगों को मार्केट में जो है वो तकरीबन 50 से 60% जो है वो डाउन नज़र आ रहा है। तो मार्केट में स्टिल जो है वो डाउन है और यहाँ पे पब्लिक ज़रूर अपनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रखे। 10 to 20 USD कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आप ज़रूर आजमाने के तौर पर कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक मैं इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लाजमी अपनी इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, एक प्रोजेक्ट है SLP भी एक इकोसिस्टम पे काम करता है। ये AXS जो है वो प्ले टू अर्न गेम के जरिए रिवार्ड के तौर पर आपको मिलता है। ये प्रोजेक्ट ऑल टाइम हाई 0.3 पे था और इस वक्त 0.003 के ऊपर है। तो इसके अंदर भी इस प्राइस के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया ताकि ये कल को अगर ऑल टाइम हाई 0.3 पे आए तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दिए। तो इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा यहाँ पर जो है वो अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा शिबा इनू इस वक्त बहुत डाउन है, लेकिन अगर ये वापस उसी जगह पे आ जाता है और बर्न मैकेनिज्म शिबा इनू की शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाती है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद लूना क्लासिक की प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि ये इकोसिस्टम वाला प्रोजेक्ट है, तो ये अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो 2-3 साल के लिए मुझे इसको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए साथ चल रहे हैं, उनके मैकेनिज्म बड़े स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये चाहते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को जो है वो आगे लेकर जाया जाए। तो ये कुछ अपडेट्स जो आपने शेयर करनी थी। बाकी बेबी डॉज कोइन की जो प्रोग्रामिंग है या बेबी डॉज कोइन का जो इकोसिस्टम है, ये ज़रा बड़ा ही जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करता है। और ये ज़ाहिर सी बात है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट ज़्यादा है और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बेबी डॉज कोइन की, क्योंकि इसने पिछले साल भी एक अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश की स्टार्ट में 2022 में और 2021 के लास्ट में और 2022 के स्टार्ट में। उसके बाद हम लोगों को दोबारा से इस साल में जो है वो जैसे ही मार्केट रिकवर होने की कोशिश की BTC ने इस तरह की, तो शिबा इनू भी यहाँ पे रिकवर होने की कोशिश की, तो यहाँ पे हमारा बेबी डॉज कोइन भी ऊपर आया। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट्स में हम लोग देख सकते हैं तो वैसा हम लोगों को उछाल वहाँ पे देखने को नहीं मिला। फ्लोकिनो के अंदर हम लोगों को एक फ़्लो देखने को मिला और उनकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा सी बात है काफ़ी होती है और वो एडवर्टाइजमेंट आज के टाइम में फिर दोबारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक उछाल उनकी जो है वो देखने को मिली है। बाकी जो फ्यूचर है वो मुझे फ्लोकिनो का कोई ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो इसलिए ज़्यादा कंपैरेटिव होता है कि शिबा इनू और उसकी वैल्यू सेम है। तो मे भी कल को फ्लोकिनो आगे बढ़ जाए, अगर वो आगे आ जाता तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आगे निकल जाएगी। तो ऐसे लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार स्टिल जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करें, इकोसिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करें, बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो आपको होना चाहिए, सप्लाई को कम से कम करें ताकि डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो आपने शेयर करनी थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद होगी। बेबी डॉज कोइन की ये न्यूज़ बड़ी बेहतरीन है। क्वार्टर एंड के हिसाब से जो है वो बर्निंग बहुत सारी हो चुकी है, बहुत सारी जो है वो सप्लाई अभी भी बाकी है, लेकिन मैं स्टिल यही इसी हक में हूँ कि सप्लाई को कम से कम किया जाए, प्राइस को ऊपर से ऊपर किया जाए ताकि बाइनेंस पर दूसरी एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग जो है वो हो 100% हो। तो ये वैसे भी चांसेस हैं, हो जानी चाहिए। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी तो उम्मीद है इसके चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा, तो उम्मीद है कि बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।